प्रशांत जी, ये एकजुटता पिथौरागढ़ में क्यों नहीं दिखी? माननीय मयूर मेहर जी पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस के एक स्तंभ है। कि मयूख महर एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतारा था। कुछ न कुछ कमियां उनके होंगी, तभी तो पार्टी ने हाईकमान ने उनको निष्कासित किया है 6 साल के लिए। वो तो कह रही राहुल गांधी मेरे नेता है, ये कौन होते हैं निकालने वाले? इसमें क्या गलत मानते हैं आप? पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह का काम करना ये उचित नहीं है। क्या नारेबाजी गलत था या फिर बात करनी गलत थी? किसी के भी नारे लगा सकता है और नारेबाजी हुई वहां पर, कांग्रेस पार्टी के भी नारे लगे। प्रशांत जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्यार था या पीआर था? लेकिन उस पे कैमरे में वो चीज नहीं आ पाई। बिशन सिंह चुफाल साहब 30 साल से विधायक हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने छठी पारी खेली थी तब उन्होंने पहाड़ी में कहा था कि अगला बार पलटो तार दिया। जनता ने पलटो तो तारे छे ना। अब चुफाल जिले तो जनता की पलटो तारना चाहे तो अब तब तारा लू। अच्छा, डीडीआर से टिकट किसको मिल रहा है प्रशांत भाई? प्रशांत भंडारी भी इस बार कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा है। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा डीडीहाट के कनाली सेना से प्रशांत भंडारी जुड़ गए हैं। प्रशांत भंडारी की अगर मैं बात करूं तो वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख कनाछना रह चुके हैं और इस वक्त क्षेत्र पंचायत हैं, और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि वो डीडीहाट से इस बार 2027 के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। नमस्कार। आपके K24 न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है। जी प्रशांत जी, चुनाव वर्ष में कदम रख दिया है और लगातार परिवर्तन यात्रा चल रही है कांग्रेस की। इसी के तहत आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जनपद पिथौरागढ़ के सभी विधानसभाओं में भ्रमण किया और खास तौर पर डीडीहाट में पहली नजर थी। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष के साथ लगातार संपर्क में थे? जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे पिथौरागढ़ की चारों विधानसभा में दौरा हुआ और हम्म, मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था और चारों विधानसभाओं में मैं स्वयं वहां पर उपस्थित रहा। जैसा हम्म, जन सैलाब कांग्रेस की ओर उमड़ता मुझे नजर आया और लोगों का ये रुझान है कि इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। और लोगों का जो हम्म, हुजूम, जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो घर बैठे थे वो बाहर निकल के आए और प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने आए। और प्रदेश अध्यक्ष जी के आने से पिथौरागढ़ जिले में युवाओं में एक नया संचार उत्पन्न हुआ है, जिससे युवाओं में जोश है कि हम 2027 में कांग्रेस की सरकार को लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बिल्कुल। जैसे कि आपने परिवर्तन की बात कही तो मैं खास तौर पर डीडीहाट विधानसभा पर ही आऊंगा, क्योंकि वहीं से फोकस आपका भी है। क्या डीडीहाट में एक नारा लगा था प्रशांत भाई, हमारा विधायक कैसा हो, आनंद रावत जैसा हो? ये क्या नारे थे या पीआर था? नहीं, जैसे आपने देखा ढिढियाट विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं मंच से बोला कि जिस तरह हम्म, से 30 सालों में यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है और हम्म, अभी भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, इतना हुजूम ढिढियाट के अंतर्गत कांग्रेस का कार्यकर्ता आया, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो 30 साल के अंतर्गत हमारा विधायक न होते हुए भी इतना हुजूम, इतना युवाओं का हुजूम, इतना मातृ शक्ति का हुजूम जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में उपस्थित हुआ, उससे प्रदेश हम्म, अध्यक्ष जी गदगद थे। और प्रदेश अध्यक्ष जी हम्म, ने ये कहा है जो 30 साल का सूखा ढिढियाट में हुआ है, अगर हमारी सरकार बनी और कांग्रेस का विधायक बना तो जो है हम इस सूखे को 3 साल के अंदर गत खत्म करेंगे। दूसरा, आपने हम्म, बात करी है नारों की, तो ये तो युवाओं का एक उत्साह है कि कोई भी युवा वो स्वतंत्र है, वो किसी के लिए भी नारे लगा सकता है। और वहां पर सभी के नारे नहीं, लगे, कनौज में अलग अलग नहीं, नारे नहीं, लगे, नहीं, बिहार में अलग मैं ये नारे कह रहा लगे। हूं कि ये सुनिए सुनिए प्रशांत जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये प्यार था या पीआर था? नहीं, आप प्यार भी कह सकते हैं और पीआर भी कह सकते हैं, इसको दोनों चीज को कह सकते हैं, क्योंकि आदमी, युवा जो हमारा कार्यकर्ता है वो स्वतंत्र है, वो किसी के भी नारे हम्म, लगा सकता है। और नारेबाजी हुई वहां पर, कांग्रेस पार्टी के भी नारे लगे, जितने अन्य दावेदार थे सभी के वहां पर नारे लगे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने। नहीं, कनाली सेना में भी तो जनसभा हुई ना, वहां तो प्रशांत भंडारी जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? नहीं, क्यों नहीं लगे, बिल्कुल लगे, प्रशांत भंडारी जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन उस पे हम्म, कैमरे में वो चीज नहीं आ पाई। अच्छा।
कैमरे पे मतलब वो चीज आपकी नहीं आ तरफ से पाई। पीआर नहीं ठीक था। है, आप युवाओं में जोश है, युवाओं में जोश हम्म, है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का आप विधायक इस बार बने। हम्म, आपकी तरफ से कुल मिला के पीआर नहीं था। नहीं, अब इसको हम न प्यार कहें न पीआर कहें, ये कांग्रेस का एक अंदर से, युवाओं का एक अंदर से ये उनके आत्मा में ये है कि इस बार कांग्रेस का विधायक बने, और वो कांग्रेस हम्म, की तरफ अपना विधायक बनाना चाहते हैं। और नारेबाजी, जहां तक नारेबाजी का सवाल है, नारेबाजी तो ये लोकतंत्र है, इसमें हर उम्मीदवार अपने अपने नारे लगवाता है। हम्म। अच्छा, डीडीआर से टिकट किसको मिल रहा है प्रशांत भाई? देखिए, मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा है और अभी भी ये कह रहा हूं कि हम्म, कांग्रेस पार्टी जिसको भी उम्मीदवार डीडीआर से बनाएगी, हम्म, इस बार प्रशांत भंडारी ने सोशल मीडिया में आके आपको बोला है, आपके चैनल में पिछले बार भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, सोशल हम्म, मीडिया में आके मैं बोल रहा हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी डीडीआर से जिसको भी अपना उम्मीदवार बनाएगी, कांग्रेस इस बार एकजुट होकर कांग्रेस डीडीआर पर सत्ता परिवर्तन करेगी, और जो 30 साल का सूखा है उस सूखे को समाप्त करेगी और कांग्रेस का विधायक बनेगा। और जहां तक उम्मीदवार पार्टी किसको टिकट देगी, ये तो हाईकमान का फैसला है। अभी हम्म, काफी समय है टिकट के लिए। तो जब भी आदेश, पार्टी का जो आदेश होगा, क्योंकि हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जिसको भी आदेश करेगी हम उसके लिए काम करेंगे। बहुत अच्छे सवाल आपने किया यहाँ पर, बहुत अच्छी बात कही कि सब एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे, ये बात आपने कही। प्रशांत जी, ये एकजुटता पिथौरागढ़ में क्यों नहीं दिखी? नहीं, पिथौरागढ़ में एकजुटता पूरी है, लेकिन हम्म, पिथौरागढ़ का जो मामला आया, क्योंकि हम लोग तो अपने क्षेत्र में थे, तो मैं ये हम्म, जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक अनुशासनता के आधार पर चलती है। और जहां हम्म, तक माननीय मयूख मेहर जी की मैं बात करूंगा, पिथौरागढ़ के अंतर्गत माननीय हम्म, मयूख मेहर जी पिथौरागढ़ जिले में कांग्रेस के एक स्तंभ है। वो हम्म, सभी के मार्गदर्शक हैं, हमारे भी वही मार्गदर्शक हैं। और जहां तक कांग्रेस के जितने भी हमारे यहाँ पर छोटे से छोटे लीडर हैं, उनको मयूख हम्म, मेहर जी ने अंगुली पकड़ कर आगे उठाया है। और हम्म, कांग्रेस इस बार इस पिथौरागढ़ के चारों जिलों में अपना विजय पताका फहराएगी, और चारों सीटें कांग्रेस इस जिले से जीत कर कांग्रेस की झोली में देगी। और जहां तक अनुशासनता का सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष जी में पार्टी ने उसमें निर्णय भी ले लिया, और तीनों जो है हमारे जो कांग्रेस के पुराने जो सहयोगी थे उनको निष्कासित कर दिया गया। अ, प्रशांत भाई, ये बहुत बड़ा एक्शन था, क्योंकि पहली बार कांग्रेस की तरफ से इतना बड़ा एक्शन, वो भी तत्काल कुछ घंटों के भीतर कांग्रेस ने एक्शन लिया। कारण बताओ नोटिस जारी किया, कारण बताओ नोटिस के मेरे ख्याल से हुए हैं। जबकि जनपद पिथौरागढ़ जिले से जैसे ही आपके प्रदेश अध्यक्ष दूसरे जिले की तरफ बढ़े, यहाँ 3 लोगों को निष्कासित भी कर दिया, जिसमें नाम है, मैं उंगली में नाम गिन सकता हूं, भावना नगरकोटी और महेंद्र लुंठी, तीसरे है दीपक लुंठी। जी। अभी दीपक लुंठी और महेंद्र लुंठी का तो बयान नहीं आया, लेकिन भावना मानने को तैयार नहीं है। भावना कह रही है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दे। वो तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष, इनको तो नेता ही नहीं मान रही है। वो तो कह रही है राहुल गांधी मेरे नेता है, ये कौन होते हैं निकालने वाले? नहीं नहीं, मैंने आपको बोला ना, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, ना कि ताकि मैं छोटी विधानसभा पिथौरागढ़ विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हम्म, जिले की बात कर रहा हूँ। जिले में कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं मयूख मेहर जी, और उनके ही हम्म, मार्गदर्शन पर हम लोग सभी लोग काम करते हैं। और जहां तक आप ये उसकी बात कर रहे हैं, महिला की, तो कहीं ना हम्म, कहीं मयूख बनर्जी ने उनको अंगुली पकड़कर कांग्रेस में शामिल किया था, ताकि वो कांग्रेस के हम्म। लिए काम करे। आज वो अगर नहीं मानती है तो वो उनका अपना विवेक है, क्योंकि छोटी छोटी नहीं, बातों पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं प्रशांत भाई, जी। सीधा सीधा भावना नगर कोठी का आरोप है कि मयूख महर एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतारा था, निकाय चुनाव की अगर बात किया जाए तो। और ये हुआ भी। भावना नगर कोटी खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको दिया नहीं, लेकिन वो बैठ गई। उन्होंने कांग्रेस ने टिकट दिया था अंजू लुंठी को, अंजू लुंठी के साथ वो खड़ी थी, डटी थी। लेकिन आज उनका यह कहना है कि मैंने तो सिर्फ कांग्रेस के फॉर्म में बात रखने की कोशिश की,
ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि जो 6 साल के लिए मुझे कांग्रेस ने बाहर कर दिया? नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है। पार्टी हाईकमान ने इसमें निर्णय लिया है और उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। कुछ न कुछ हम्म, कमियाँ उनपे होंगी, तभी तो पार्टी ने हाईकमान ने उनको निष्कासित किया है 6 साल के लिए। हम्म। ये पार्टी का निर्णय था या फिर दबाव था? मयूख महर साहब इतने बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का ये डर तो नहीं था कि अगर मयूख महर साहब की नहीं सुनेंगे तो पिथौरागढ़ में कुछ गड़बड़ होगा? ऐसा तो नहीं था? नहीं, नहीं, ये पार्टी का अपना निर्णय है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पिथौरागढ़ आए हैं, उनके सामने कुछ व्यक्ति अपना आक्रोश दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आक्रोश हम्म, तो उनके सम्मुख वन टू मैन करके बात किया जा सकता था, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत काम किया और पार्टी हम्म। ने उसका संज्ञान ये क्या लिया। गलत मानते हैं आप इसमें? इसमें क्या गलत मानते हैं आप? जो जो बात उन्होंने रखनी थी तो प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखी जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से हम्म। पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह का काम करना ये उचित नहीं है। क्या नारेबाजी गलत था या फिर बात करनी गलत थी? नहीं, ये जो भी उन्होंने काम किया ये उचित काम नहीं था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का पहला दौरा इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगा था और हम्म, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह, इतना हुजूम, चारों विधानसभाओं में लोगों को परिवर्तन चाहिए, भाजपा से लोग त्रस्त हैं, तो हम्म, ये चीजें जो इन्होंने की ये अनुशासनता पे नहीं आई, तो पार्टी ने इस पर निर्णय लिया और उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हम्म। तो आप इसको पार्टी के जो निर्णय लिया है, इस बात से आप एग्री करते हैं? पार्टी ने सही डिसाइड करके सही निर्णय लिया, ऐसा मानते हैं आप? पार्टी ने जो भी निर्णय लिया हम पार्टी के साथ है, पार्टी ने जो भी निर्णय लिया वो हमारे लिए सर्वमान्य है। हम्म। तो डीडीआर से तैयारियां कैसी चल रही है, आप ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर आनंद रावत का वर्चस्व ज्यादा दिख रहा है और प्रशांत भंडारी पहले ही ताल ठोक चुके हैं। प्रधान भंडारी आप बोल चुके हैं कि मैं इस बार डीडीआर से दावेदारी कर रहा हूं। तो ऐसे में आनंद रावत का ज्यादा सक्रिय होना कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको कहा है, आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है कि प्रशांत भंडारी भी इस बार कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा है। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ और मैंने हम्म, आपको पहले भी कहा था कि जो है आनंद भाई आए हैं तो वो कांग्रेस के हम्म, लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हनुमान, मैंने आपको दोबारा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो हनुमान जी की शक्ति थी उसको जो हनुमान जी भूल गए थे, उसको जो हम्म। जामन जी आए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनकी शक्तियों का उनको समझा रहे हैं कि आपकी शक्ति है और आइए और कांग्रेस को बदलाव करिए, जो 30 साल का सूखा है उसको खत्म करिए। नहीं तो प्रशांत भंडारी का क्या अगला क्या कदम है? क्योंकि प्रशांत भंडारी चुनाव लड़ना अगर चाह रहे हैं, आनंद रावत आते हैं, तो क्या आनंद रावत के साथ प्रशांत भंडारी जाएंगे या फिर अपने आला कमान से कहेंगे जी साहब हम भी स्थानीय हैं और हमें ज्यादा मुद्दों के बारे में पता है और बीजेपी को ज्यादा हम घेर सकते हैं? कुछ ऐसी बातें भी तो आपने कही होगी या कहेंगे आप? देखिए, मैं भी 20 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और हम्म, डिडियाड विधानसभा का मैं ही रहने वाला हूँ और 20 साल से मैं डिडियाड विधानसभा के अंतर्गत ही रह रहा हूँ और लोगों के हम्म, छोटे मोटे काम मैं हमेशा कर रहा हूँ। और आज भी मैं कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से जो है इस डिडियाड विधानसभा अपने विधायक बनाए। हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का रुझान है हम्म। कि इस बार जो 30 साल का सूखा है उस सूखे को खत्म किया जाए और कांग्रेस का विधायक बनाया जाए। और जहां तक दावेदारों की बात है, अभी तो आपके संज्ञान में दो तीन ही दावेदार है। समय आएगा तो और भी कोई दाव, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी दावेदारी रख सकता है। और जितने भी दावेदार नहीं, इस विज्ञान जी। विधानसभा में होंगे वो कांग्रेस के लिए हम्म। काम करेंगे और एकजुट एकजुट होकर हम लोग इस बार कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। नहीं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदिया साहब ने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी। दावेदारी करना कोई गलत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं का अधिकार है दावेदारी करना। लेकिन उनका कहना है कि हम ऐसा फार्मूला इस बार आजमाएंगे कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को हम टिकट देंगे, सबको उसके साथ मिलना होगा। आप किसे जिताऊ कैंडिडेट मानते हैं डीडीआर में? नहीं, देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको पार्टी हम्म, टिकट देगी। अब ये पार्टी का अपना फैसला है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है और जो भी पार्टी फैसला लेगी उसके लिए हम लोग हम्म, सब मिलकर
उस आदमी के लिए काम करें, चाहे वो प्रशांत भंडारी को टिकट दें, चाहे अन्य किसी व्यक्ति को टिकट दें। तो पार्टी के जितने हम्म। भी सभी कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवा हैं, सब मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस को इस बार टिटियार विधानसभा में विजयी बनाएंगे। बिशन सिंह चुफाल साहब 30 साल से विधायक हैं और कंटिन्यू एक ही जगह से विधायक रहे हैं। आप कहते हैं काम नहीं हुआ, लेकिन वो बार बार जीत रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने छठी पारी खेली थी, तब उन्होंने पहाड़ी में कहा था कि अगला बार पलटो तार दिया। यानी पलटो तार दिया का मतलब तो ऐसा हुआ कि भाई लास्ट है, इसके बाद मैं घर बैठ जाऊंगा, इस बार आप मुझे प्रमोट कर दो, जिता दो मुझे। ये क्षेत्र की जनता ने की भी था और उनको जिताया भी, उनको विधानसभा भेजा भी। लोग कह रहे हैं कि अभी बिशन सिंह चुफाल फिट है और बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मंशा रख रहे हैं कि इस बार हमारा नंबर आए। तो ऐसे में आपका कांग्रेस के लिए कौन सा चेहरा आसान होगा जीतने के लिए? नहीं नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है। हमारे लिए तो सब हम्म। चेहरे आसान है। ऐसा नहीं कि हम्म। पार्टी किसी को भी टिकट दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन दस हम्म। सालों के अंतर्गत, इस उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी आप हमारे युवा आज बेरोजगार दर दर भटक रहा है। आप ये हम्म। मान लीजिए, भाजपा की सरकार में पेपर लीक इनके समय में हो जा रहा है। हम्म। जो व्यक्ति, जो बच्चा 1 साल तक अपना पढ़ाई कर रहा है और वो पेपर देने जा रहा है, पेपर देने जाते ही वो बच्चा घर में आके अपने माँ बापों से कह रहा है कि पिताजी जो है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, 100% मेरे सवाल सही हैं और मैं इस बार जो हम्म। है परीक्षा में पास हो जाऊंगा। तो कुछ घंटों हम्म। बाद उसको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। किस तरह हम्म। से हर जगह पर उत्तराखंड में, आप ये मान के चलिए, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों को आज हम्म। कई स्कूल हमारे बंद हो चुके हैं। सरकार हम्म। उसमें सुध नहीं ले रही है। कई युवा हमारे बेरोजगार हो गए हैं, सरकार उसमें सुध नहीं ले रही है। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो अभी सीबीएसई का इंटर का जो रिजल्ट आया, जो हम्म। इंटर में इन्होंने जो बच्चों का जो पेपर क्वेश्चन आंसर, जो आंसर शीट थी, उसको स्कैन कराने की कोशिश करी है। पहला, देश में एक पहली बार हुआ। तो कई बच्चों का भविष्य वहां पर भी खराब हो गया, लेकिन सरकार ये हम्म। मानने को तैयार नहीं है। आज हम्म। बच्चे जो है, युवा हमारा बेरोजगार हो गया है, भाजपा से त्रस्त है, बच्चे को नशे की ओर धकेला जा रहा है। कहीं पर कोई हम्म। पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना नहीं करी जा रही, कहीं पर कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो पा रही, कहीं पर कोई स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना नहीं हो पा रही। जहां तक है, हर गांव में भट्टी खोल दी जा रही है, बच्चे को नशे की ओर प्रेरित किया जा रहा है। तो जनता बड़ी त्रस्त है। और जो 30 सालों से ढिढियाट में सूखा पड़ा है, आप ये हम्म। मान लीजिए कि बिशन सिंह चुफाल जी कहते हैं कि हमने पलटो तार दिया। પલટો તો हम्म। જનતાને પલટો તો તાર્યા છે ना। अब चुफाजी ले तो जनता की पलटो तारना चाहे तो अब कब तारा लूं। 3 इंजन उनके लगे हैं। आप ढिढियाट विधानसभा के अंतर्गत देख लीजिए, कोई भी एक मेडिकल कॉलेज इन 30 सालों में खुला, कोई भी एक स्पोर्ट्स कॉलेज इन 30 सालों में खुला। स्वास्थ्य की सुविधाएं आप देख लीजिए, दर दर भटक रहा है आदमी, युवा बेरोजगार है, उसको कोई नौकरी नहीं है। कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जितने भी ये युवा बेरोजगार हैं, इनका एक मेरिट बनाकर इसको नौकरी दी जाएगी। तो जनता बड़ी परेशान है। और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा, हिडियार से हमारा विधायक बनेगा। मैं डंके की चोट पे आपको कहना चाहूंगा कि हिडियार से हम हम्म। कांग्रेस का विधायक बनाएंगे और सब मिलकर इस बार जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उसको हम कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। देखिए, डीडी हार्ट से सीएम साहब का भी नाम आ रहा है कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी डीडी हार्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या अगर पुष्कर सिंह धामी डीडी हार्ट से चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण रहेंगे? समीकरण सेम रहेंगे या कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये संभावनाएं तो उत्तराखंड में बड़ी खराब है ना। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है, मुख्यमंत्री बदलने वाला है। कई कई डेटें आई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है कि कौन किसको चुनाव लड़ाती है। जो चेहरा सामने आएगा, कांग्रेस मजबूती से उसके संग ताकत से लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस का विधायक बनाएगी। नहीं, जैसे डीडी हार्ट से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए भी आपकी तैयारी है, मतलब आप
उनको भी भेजने की बिल्कुल कोशिश करोगे? बिल्कुल, कांग्रेस इस बार मजबूती से तैयारी कर रही है और कांग्रेस डीडीआर पर अपना विधायक बनाएगी। ये डंके की चोट से मैं आपको कहता हूँ। हम्म। पुष्कर सिंह धामी के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वो एनडी तिवारी से भी आगे जाने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये 5 साल का पुष्कर सिंह धामी का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल होने को जा हम्म। रहा है उत्तराखंड हम्म। में। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से इस उत्तराखंड में सरकार है और इन दस हम्म। सालों के अंदर उत्तराखंड प्रदेश को इन्होंने जिस तरह से बेचा है, जिस हम्म। तरीके से इन्होंने युवाओं को धिक्कारा है, जिस तरीके से इन्होंने युवाओं का भविष्य खराब किया है, जिस तरीके से इन्होंने युवाओं को नशा की ओर प्रेरित किया है। हर उत्तराखंड की हर कोनों में शराबों की भट्टियां खुल रही हैं। उत्तराखंड के हर हम्म। कोनों में हर 4 किलोमीटर के अंतर्गत खनन चल रहा है। तो उत्तराखंड में हम्म। इन 10 सालों में उत्तराखंड में एक भी काम, एक कोई ऐसी नीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई जिससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं का भला हो। आज युवा हम्म। भटक रहा है, तरस रहा है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से युवा भटक रहा है और वो चाहता है कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन हो। और जो ये 10 साल का, जो आने वाले लगभग लगभग 10 साल होने को है, जो ये 10 साल का सूखा उत्तराखंड के लिए हुआ है, इस सूखे को युवा इस बार जरूर खत्म करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। प्रशांत भाई, एक अहम बात यह भी है कि जैसे कि आपने कहा कि परिवर्तन इस समय उत्तराखंड की जनता मांग रही है और चाह रही है। कहीं ना कहीं इस बार जो है यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल भी एग्रेसिव मोड पर दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि कुछ सीटें अगर वो लेकर आती है तो कांग्रेस के साथ संभावनाएं ऐसी बनती है कि मिलकर आप लोग सरकार बनाएं और भाजपा को बाहर करने के लिए आप लोग क्या तालमेल मिला सकते हैं क्या? राजनीति में हमेशा ही दरवाजे खुले रहते हैं और आने वाले समय में जैसा भी संभव होगा, पार्टी के हमारे लीडर उसमें उस निर्णय में उस बात पर काम करेंगे और जो भी आने वाला समय होगा उस समय पर उस समय का सही तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए वो पार्टी हमारी करेगी। ये क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय पार्टी यूकेटी भी अपना काम कर रही है और हम्म। आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखा जाएगा, क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता उत्तराखंड के। हम्म। चलते चलते प्रशांत भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रशांत भंडारी की कितनी तैयारी है डीडीहार से चुनाव लड़ने की, और आपके दावे कितने हैं डीडीहार से लड़ने की? मेरा दावा पूरा मजबूत है। मैंने पहले भी हम्म। आपके चैनल में कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि प्रशांत भंडारी आज तक कभी कांग्रेस पार्टी का, हमने विधायक का कभी हम दावेदार नहीं हुए, नहीं रहे। हम्म। लेकिन इस हम्म। बार प्रशांत भंडारी कांग्रेस पार्टी से ये चाहता है कि वो मुझे हम्म। टिकट दे। और जहां तक मेरे काम की बात है तो 20 साल से मैं भी इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और अभी भी काम कर रहा हूँ और पार्टी जैसा भी आदेश हमें करेगी हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और हम इस बार सब एकजुट होकर डीडीआर से कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। सिर्फ डीडीहार से या जनपद पिथौरागढ़ के 4 जिलों में कितने सीट आपके आने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल, जनपद की चारों विधानसभाओं में जिस तरह से परिवहन परिवर्तन संकल्प यात्रा में मैंने देखा कि किस तरीके से हुजूम, कार्यकर्ताओं का जोश कांग्रेस पार्टी की ओर था। वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो। पिथौरागढ़ में भी उतना ही जोश देखा, डीडीआर पे भी हमने उतना ही जोश देखा, धारचूला में भी हमने उतना ही जोश देखा और गंगोली हाट में भी उतना ही जोश देखा। तो मैं आपको इस चैनल में कह सकता हूं कि पिथौरागढ़ की चारों विधानसभा सीटें हम कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और वो कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद इस पिथौरागढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। जिस तरीके से एक बार और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मयूख महर जी ने इस जिले के लिए, इस पिथौरागढ़ के लिए, उनकी क्योंकि दूरगामी सोच है, उन्होंने कई ऐसे काम इस पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कराए हैं जो आज हम्म। भी, जो मोहित मेहर जी ने कांग्रेस की सरकार में करे, वो आज भी नहीं पूरे नहीं हो पाए इन 10 सालों में भी। तो उसको जो छूट गए उन कामों को हम आगे और बढ़ाएंगे और इस बार चारों सीटें कांग्रेस पिथौरागढ़ जिले से जीतेगी, ये आपको मैं श्योर करता हूँ।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भंडारी जी, आप K24 न्यूज से जुड़े और आपने कहा कि जैसे कि गुटबाजी के बारे में भी आपने बात कही, डिडिहाट विधानसभा से आप खुद दावेदारी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय पर जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ का मुआयना करके गए हैं, सभी को जांच के गए हैं, परख कर गए हैं। हो सकता है कि आप जैसे तीन चार नाम ले रहे हैं, उनमें से आप भी नाम एक हो सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भंडारी जी, नमस्कार। धन्यवाद सभी को, आपको भी नमस्कार, सभी को प्रणाम।